नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जबान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल एनडीए सरकार यानी नरेंद्र मोदी साहब का गठबंधन सरकार और बीजेपी के जिस जिस राज्य पे बीजेपी का शासन है, कुछ ऐसे मुख्यमंत्रियां हैं जैसे 2, 4, 5, ये ऐसा वायरस है। ये वायरस समाज और देश और राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये तो कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये एक वायरस है समाज और देश और राष्ट्र के लिए। इसके अलावा पुष्कर धामी, वो एक वायरस है देश और समाज और राष्ट्र के लिए। इसके अलावा हेमंत सोरेन, वो एक वायरस है। इसके अलावा टी राजा, वो भी एक वायरस है। ये वायरस मिलकर राष्ट्र और देश और समाज को ऐसे नफरत की वातावरण को बनाए रखा है जैसे मोहब्बत के शहर में नफरत की बाज़ार। इसीलिए कि जैसे कि अभी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और निकाला जा रहा है, क्या हम ये पूछना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार से, क्या भारतवर्ष में इससे पिछले के समय में क्या कांवड़ यात्रा नहीं निकालते थे क्या, जब बीजेपी का शासन नहीं था? क्या अब बीजेपी के शासन आने के बाद क्या पहली बार ये कांवड़ यात्री और यात्रा निकाल रहे हैं? इसलिए कि ऐसा हुरदंग मचा रखा है, जाते आते रास्ते में लोगों को पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये कांवड़ यात्रा है या गुंडा गिरदी करने पे जा रहे हैं ये। इसलिए कि ये तो कांवड़ियों का काम ऐसा नहीं है जो रास्ते में किसी को पकड़ के उसे मार पीट करे, किसी के गाड़ी को तोड़ फोड़ करके उसे जला दे, तोड़ फोड़ कर दे। ये तो गुंडागिर्दी करने के लिए ये निकले हैं, कांवड़ यात्रा के लिए नहीं। और आइन कानून प्रशासन पुलिस ऐसा निकम्मा है जैसे कि उनके बस के कोई बात ही नहीं। वो हाथ जोड़ने लगते हैं वो कांवड़ यात्रियों से। अरे उनको पकड़ो, पकड़ के उसके पीछू बड़ा पे ऐसा डंडा मारो, उनको जेल में बंद करो जो कि कांवड़ यात्रा निकाल के लोगों के साथ मार पीट गुंडागिर्दी करते रहते हैं। ये धर्म और मजहब ये सिखाता है क्या? अरे ये तो नकली हिंदू है, असली हिंदुओं का काम ये नहीं है जो कि लोगों से मारपीट करे। और एक नेक काम में जा रहे हो तुम और देश और समाज में अशांति फैला रहे हो। ये सरकार ऐसा है आदित्य योगी का शासन व्यवस्था जैसे कि वो कांवड़ यात्रियों के सामने घुटने टेक दिए हैं पुलिस प्रशासन। अरे संविधान की बात करते हो, संविधान की पद पर बैठे हो और संविधान के खिलाफ काम करते हो। अगर ये कोई मुस्लिम शख्स होता और कोई मुस्लिम लड़का होता
तो उसे पकड़कर इस कदर मारा जाता है और उसे जेल में बंद किया जाता है। लेकिन ये कब्र यात्रियों ने जो भी कुछ किया, तोड़ फोड़, मार पीट, गुंडागिर्दी, जो कि लोगों का नुकसान हुआ, उनका भरपाई कौन करेगा? जिसके गाड़ी तोड़ा, जिसका ऑटो तोड़ा, जिसके साथ मारपीट किया, क्या इनके ऊपर मामला मुकदमा दर्ज करके इनको शास्ति सज़ा दिया जाए व इनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा? क्या आखिर मुसलमान हो तो उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है? और ये कहाँ का आइन और कानून है? दो प्रकार के आइन, दो प्रकार के नीति और सिद्धांत, हिंदू समाज के लिए कुछ और मुस्लिम समाज के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ और। ये कहाँ का आइन और कहाँ का कानून, कहाँ का संविधान है? इसलिए ऐसे लीडर, नेता, मंत्रियों के खिलाफ भी हाई कोर्ट में मामला मुकदमा केस दर्ज किया जा सकता है कि संविधान के खिलाफ काम करते हैं और उस्कानी मूलक, सांप्रदायिक मूलक वक्तृता, लेक्चर देते हैं और बेगुनाह बेकसूरों को सज़ा देते हैं और मुजरिमों को बढ़वा देते हैं और उसके सामने पुलिस प्रशासन के सामने तोड़ फोड़ किया जाता है और वो मुकद्दस खड़े खड़े देखते रहते हैं और उनके हाथ जोड़ते हैं। ये क्या आइन और कानून है क्या? ये तो सरासर संविधान के खिलाफ है। आइन कानून का काम है सबके साथ इंसाफ और न्याय करना। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन, राहुल जी और इसके अलावा अखिलेश यादव, हमारे विपक्ष, विरोधी पक्ष को इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। राष्ट्र में शांति श्रृंखला भंग करने लगा है, अमूल चेन को भंग करने के लिए, और ये राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शास्ति सज़ा मिलना चाहिए और वो पुलिस अफसर जो मुकद्दस खड़े खड़े देखने रहते हैं और उनके सामने तोड़ फोड़ किया जाता है, मारपीट किया जाता है, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए या तो उनके खिलाफ भी मामला मुकदमा हाई कोर्ट में दर्ज करना चाहिए। इसलिए कि ये राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाला काम है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने वाला काम नहीं है। दो प्रकार के नीति, आइन कानून नहीं चलने वाला है। इस राष्ट्र में सबको बराबर का हक और अधिकार है। जितने के हिंदू समाज वाले को है उतना ही मुस्लिम समाज वाले, उतना ही दिगार जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, सबको उतना ही हक है। किसी एक विशेष जाति समाज वाले का बाप का राष्ट्र नहीं है, ये सबका राष्ट्र है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।